क्या तुम जानती हो उन्होंने चंपेटा रीजनल कंपटीशन की डेट बदल दी है और अब ये उसी दिन है और उसी टाइम पे है जब सोफिया के क्लब में पार्टी है। मैं क्या करूं? क्या ये वही कंपटीशन है जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने वाली हो? करने वाली थी, अब नहीं। लेकिन क्यों, क्या हो गया? गॉडफादर ने कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते और ये भी कि मुझे कंपटीशन छोड़ना होगा। मैं क्या करूं? मुझे वो पार्टी नहीं चाहिए, मुझे डांस करना है। ओह फ्लोरा, क्यों ना हम थोड़ा लेसन सीख लें? इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा और तुम्हें खुशी भी मिलेगी। लेसन सीखने से क्या मेरा मूड ठीक हो जाएगा? जब तुम मेरा सरप्राइज देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। ये तुम कॉकटेल डे पर पहनोगी। तो बताओ कैसे लगे? बहुत ही सुंदर है, जैसे कि किसी प्रिंसेस के लिए। अच्छी ये बातू, हाँ, जिसने सारी टिकटें ली उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ है? वहाँ पर है। कहाँ? वहाँ कहाँ? बताओ बताओ कहाँ? यार जल्दी में मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेना भूल गया। मैं अभी क्लब जाकर लेकर आता रुको, हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्लब में जा रहे हो? हाँ। क्यों? अगर वो नहीं हुआ ना तो वो सब तुम्हारे ऊपर पुलिस छोड़ देंगे और तुम जेल में सड़ोगे और फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सब ऐसे ही है। अगर उसने तुम्हें नहीं दिखा तो क्या होगा? फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तुम्हें उसे प्राइज देना पड़ेगा। ऑनेस्टी सबसे ऊपर होती है। हमें उसे प्राइज देना ही है क्योंकि वो कर्ज है। उसका नाम डिस्ट्रॉयर है। तुम उनके साथ किसी प्रिंस जैसा बिहेव कर रहे थे, जैसे कोई सुपर हीरो हो। उन्हें ऐसा ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सच में? वो लोग गरीब थे लेकिन उससे क्रिमिनल नहीं बन जाते। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाय द वे, सोफिया कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? हाँ, उसने मुझे क्लब में होने वाले रिसाइटल के लिए इनवाइट किया है। ग्रेट। कुछ भी हो तुम्हें वहाँ होना चाहिए ना? हाँ, मुझे पता है। यही एक रास्ता है उसके पास जाने का। मुझे पता नहीं, मेरे साथ बातें शेयर करने के लिए, मुझे दोस्त मानने के लिए, ना कि एक अजनबी। देखो, तुम बात को ना बढ़ाओ मत। एक बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता, खासकर जब वो बेटी हो। हाँ ठीक है, वही अच्छा रहता है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना तुम उसके लिए बहुत ही अच्छा कोई गिफ्ट लेकर चले जाओ? तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर हम अभी चलें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कोई अच्छा सा ड्रेस ले लेते हैं। सचमुच? हाँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो इसे खत्म करके चले? हाँ। वो उन्हें पैसे इकट्ठा करने के लिए आसपास ही भेजेंगे। अगर ये काम कर गया तो ये लोग 2 दिन में सांता हेलेना में रिपेयरिंग शुरू कर देंगे। मैक्स इस काम में लग गया है, उनके स्टॉप्स चेक कर रहा है। हे टॉन हार्वे, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। नो प्रॉब्लम। गुड, ये हुई ना बात। यार हार्वी, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जरूरी कैसे है? इस लड़की को तो ये तक नहीं पता कि अंदर कैसे जाना है। इस लड़की की वजह से हम मुसीबत में फंस जाते। अपना बकवास बंद कर। या तो इसे अभी सेटल कर या फिर अपने बचने का रास्ता ढूंढ। क्या तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हारे साथ? स्टॉप द नॉनसेंस। मुझे सोचने दो कि इस काम को हम अंजाम कैसे दें। जरूरी है। मैं ये बकवास और नहीं झेलूंगी। मुझे सोचने दो सांता हेलेना में चोरी कैसे करनी है। अरे हार्वी, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि यार इस लड़की की यही प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रही है। ये अपने दिमाग से सोचती नहीं, अभी ये जाके रोने लगेगी, रोने। ए टोडफिश, शट अप। हाँ हाँ भाई ठीक है। हाँ, अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? ध्यान रहे कि ये सीधा कैंडेलेरियो के पास जाए। देखो, मैं तुम्हारी कोशिशों पर पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन हमें जमीन पर ही रहना होगा और खासकर तुम्हें भी। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो आसमान पर चढ़ा हुआ है। नहीं यार, सब ठीक है। तुम्हें क्या लगता है इतने कम पैसों में ये सब हो पाएगा क्या? ये सब इतना आसान नहीं है। देखो ठीक है ना, कोशिश करते हैं। तुम साथ क्यों नहीं आते? और ये सब एक ही बार में कर डालते हैं ना, मामला रफा दफा। हाँ ठीक है, चलो चलते। लेकिन प्रॉमिस करो, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा
तो तुम वहाँ बोर नहीं होगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, इट्स कूल, इट्स कूल। और फिर इसके अलावा मैं फ्लोरा का चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकता जब उसे पता चलेगा कि चलो चले। ठीक है, तो मतलब वही एक आदमी है जो उन डेट्स के बारे में बता सकता है ना? क्या इसमें बहुत वक्त लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, थैंक यू। देखो सैंडी, रुक जाओ, आराम से। देखो मॉम मार्केट गई है, उन्हें आने में टाइम लगेगा। तुम बताओ ना क्या बात करनी है। हाँ हाँ भाई, वो काम हो गया है। हाँ बस मैं वो बताने ही वाला था। वो लोग डेंजर है, मुझे उनसे डर तो लगता है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो वो तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो प्लीज। तुम्हारा काम जारी है, डरो मत। बाकी सारे काम मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अंदर आराम से रहो, ठीक है ना? मैं हूँ। तुम सैंडी से बात कर रहे हो? जवाब दो मुझे। नहीं वो मैं लाओ मुझे, दो मुझे। छोड़ो। हेलो कैंडिलेरियो। फ्लोरा, क्या यार फ्लोरा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम मेरी बात सुनो और मुझे सच बताओ, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और डिक्सन का इन सब से क्या लेना देना है? बताओगे मुझे? क्या बीच में डिस्टर्ब किया? फ्लोरा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैंने सब कुछ सुना है। ध्यान से सुनो, तुम्हें जेल से निकालने के लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ और तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन डिक्सन को इन सब चीजों में मत घसीटो। देखो मैं वो सब नहीं कर रहा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हार्वी मुझे यहाँ से निकालना चाहता है। बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझे 20 साल तक यहाँ रखेंगे, उसके बाद मेरी जिंदगी खत्म ही समझो। समझने की कोशिश करो। सैंडी देखो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो ये बात समझो ना सैंडी, कि भाग निकलना कोई सॉल्यूशन है क्या? और पकड़े जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्लीज मेरी बात समझो, मैं यहाँ दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें जेल से निकाल सकूं और तुम ये सब चीजें कर रहे हो। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो? हाँ तो क्या? अपॉइंटमेंट्स ले रही हूँ, कॉल्स ले रही हूँ, लॉयर कर रही हूँ, सब कर रही हूँ जो कर सकूं। और अब टॉपिक मत बदलो, क्योंकि डिक्सन की बात चल रही है अब यहाँ पर। क्या तुम ये बात नहीं जानते हो कि तुम इसे इन सब चीजों में खींचोगे तो ये मुसीबत में पड़ जाएगा? अटेंशन सब लोग, मेरे 3 गिनते ही मुझे आप सब लाइन में चाहिए, सीधी लाइन में। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। उफ सैंडी। चलो चलो, मेरा मुंह मत देखो। चलो सब लाइन में खड़े रहो, मैं 3 गिनने तक इंतजार करूंगा। चलो चलो, वो वहाँ पीछे खड़े हुए लोग हटो। सुनाई नहीं दे रहा? हटो। क्या औरतों की तरह बर्ताव कर रहे हो तुम सब? लाइन में आओ, लाइन में आओ, जल्दी करो जल्दी। चलो मैं अपना काम करके आता तुम हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ और मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है। बोलो, बताओ मुझे अभी के अभी। सैंडी ने तुमसे क्या कहा जब तुम उससे मिले? बताओ। बाहर क्यों रही हो तुम? आराम से बात करो ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उससे बात की, उसे सुनाया तो वो क्या तुमसे डर जाएगा? नहीं, कभी नहीं। डरना भी चाहिए। और तुम भी सुनो, अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? तो अरे तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो, अपने काम से काम रखो ना। ये सब क्या चल रहा है? आप जानना चाहती हैं? सैंडी फिर से जेल से भागने की कोशिशों में लगा है। अब ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सैंडी को भगाने में उसकी मदद कर रहा है। नहीं नहीं। क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। जब देखो चिल्लाती रहती हो। डिक्सन, तुम दोनों कब सुधरोगे? देखिए मॉम, मैंने सैंडी से बात करी है, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी है। वो कुछ भी कर सकता है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। और ये तो और भी बुरा होगा कि मुझे गॉडफादर से रिक्वेस्ट करनी होगी सैंडी के लिए कि मैं क्या करूं। उसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है मॉम, सच में। सुनिए आप सब, यहाँ जेल में काम करने के लिए मैं एक नया आदमी चुनने वाला हूँ। और कहने की जरूरत नहीं है कि उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, साथ में काम भी। आपकी सजा भी कम कर दी जाएगी, इसीलिए अपना बर्ताव अच्छा रखना मत भूलना। ये फोन किसका है? मैंने पूछा किसका है ये फोन? बोलो, तुम में से किसका है? अपना मुंह खोलो, नहीं तो याद रखना, इस जेल में रहकर शांति से काम नहीं चलने वाला।
मुझसे अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो याद रखना कोई बच नहीं पाएगा। अरे जाओ, जाके ठंडा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी और वैसे भी मैंने सबक सिखाना बाकी है। ये जो ड्रेसेस तुम दिखा रही हो ये बहुत अच्छी है ना? उनके नखरे बहुत हैं। अरे हाँ, तुम फिक्र मत करो ना, हम देखेंगे, जो अच्छी लगेगी वो ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ, कुछ थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, थोड़ी डिसेंट। हाँ, मैं सोफिया के लिए थोड़ा घबरा रहा हूँ। तुम्हें पता है अगर मैं इसी तरह की ड्रेस लूँ तो मुझे पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी। चलो देखा जाएगा। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? हर समय सोचता हूँ। पाब्लो, तुम्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें फिर से मिलना चाहिए। क्या तुम घर आना चाहोगी? ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता सोफिया इतना रिबेल करती है क्योंकि तुम उससे फ्रेंडली नहीं हो, उसे समझते नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है? उसे गाइड करो, उसकी बात सुनो, है ना? हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन लेकिन तुम मार्सेला को नहीं भूल पाए, सही कहा ना? हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया, अपने पूरे दिल से, और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अब वो जा चुकी है। लेकिन इससे मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, किसी का इंतजार कर रहे हो जिसके सामने तुम सब कुछ बता सको, अपना दिल खोल दो, यही बात है ना? किसे पता? ओह विंसेंट, अब ये मत कहना कि तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई फ्लिंग नहीं हुआ है, हाँ? मैं एक जेंटलमैन हूँ, ऐसी कोई बात तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। हाँ। अब बेटर फील कर रही हूँ ये जान के कि तुम तैयार हो, कोई तुम्हारी लाइफ में आना चाहे तो उसे चांस दोगे। मैंने सही कहा ना? यही बात है। और शायद वो तुम भी हो सकती हो। तो बताओ आप लोग, मुंह खोलने के लिए तैयार हो या नहीं? ये ठंडा पानी उसी को मिलेगा जो मुझे सच बताएगा। किसे चाहिए ये ठंडा पानी? अगर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। उसके बाद एक एक के क्वार्टर को ऊपर से नीचे तक चेक किया जाएगा। अगर चाहते हो कि गड़े मुर्दे बाहर ना आए तो चुपचाप बता दो। देखो, मर्जी तुम्हारी है, एक के चक्कर में सब लोग फंस जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर उन्होंने ढूंढा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, परेशान मत हो, अभी हम कुछ करेंगे भी नहीं। हाँ बोलो टीटी, क्या जानते हो तुम? ये मेरा है गार्ड। क्या बात कर रहा है? ये तेरा है? तुम चाहो तो तुम भी कॉल कर सकते हो इससे। तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हो। बहुत मजाक सूझ रहा है। चलो बताओ, ये फोन तुम यहाँ कैसे लेके आए? किसने तुम्हारी मदद की है? सच सच बताओ मुझे। चुपचाप बता दो, नहीं तो टीटी तुझे कोठरी में डाल दूंगा। और हाँ, तुम सब इससे सीख लेना, ये जेल मेरा है, इसलिए यहां सिर्फ मेरी चलती है। अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लातों का भूत है तू। तो कोई नहीं जानता कि मिरैया हमसे यहाँ क्यों मिलना चाहती है। नहीं पार्टनर, सीरियसली कोई आइडिया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा था कि हमको इस समय यहाँ पे मिलना है क्योंकि ये जरूरी है, बस इतना ही। तो कहाँ है वो? मैंने अभी तो कहा मैं नहीं जानता, सुना नहीं क्या आपने? वो कहीं छुपी होगी हार्वी, वो डर गई होगी, दैट्स ऑल। तुम्हें पता है ना, जब से तुमने वो मिशन दिया है वो डर के छुप गई होगी। मुझे नहीं पता कि तुम उसे क्यों भेजना चाहते हो। मुझे भेजो ना उसकी जगह, मैं तुम्हारा खास आदमी हूँ, तुम ये जानते हो। अब तुम्हें पता चला ना कि वो कोई खास नहीं है, उसे कुछ काम नहीं आता है। देखो ये कितना लेट हो गई है। गलत हो टोटफेस।
मैं वक्त से पहले ही पहुंच गई। पहले मुझे ये बताओ कि तुम थी कहाँ? आपने सोल्यूशन ढूंढने को कहा था और वो मुझे मिल गया। यहाँ आओ। तो कलवाचे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं आया क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉय आए थे मुझे यहाँ लाने के लिए। उन्हें लगा कि मेरा एक कांटेक्ट तुम्हें वो सुपर कार ढूंढने में हेल्प कर सकता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वेल, तो फाइनल टेस्ट के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल, कल एक बहुत बड़ा दिन है। आशा करता हूँ कुछ गलत ना हो जाए, और अगर हो भी जाए तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, ये पहली बार है जब एक्चुअल में सेंटा हेलेना के मिलने के बाद तुम इतने रिलैक्स दिख रहे हो। हाँ मैं हूँ। मिस्टर गोंजालो जेकब, वो इंजीनियर जिसने वो व्हीकल डिजाइन किया है जो विसेंटे के पास है। ये अपने इन्वेंशन के बारे में अच्छे से हमें बता सकता है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं कुछ समझा नहीं। तुम इस आदमी को कैसे जानते? मेरे अपने कॉन्टेक्ट से हार्वे, तुम जानते हो। जब मुझे तुम्हारे एम्प्लॉय ने बताया कि बैंक ने ये सुपर कार खरीदी है सेंटा हेलेना की ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सोचो मैंने क्या किया। मैंने लोगों को ऊपर बुलाया और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उन्हें कुछ टाइम नहीं लगा मिस्टर जेकब का नाम बताने में। देखते हैं मिस्टर इंजीनियर कि तुम्हारा काम कैसा है। जी ठीक है सर। मेरे साथ आओ, चलो। अब बोल, उस फोन की कीमत कौन चुकाएगा? पे करना है, लेकिन किस लिए? तुमने देखा ना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। टीटी से बात करो ना। जिससे बात कर रहा हूँ वही जवाब देगा, तो वकील मत बन इसका। मुझे फोन का पूरा पैसा चाहिए। आराम से यार, आराम से, टेक इट इजी ब्रो। ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें कैसे हैंडल करना तुम मुझे बता दो। देख, हल्के में मत ले, नहीं तो तुझे पता है छोड़ूंगा नहीं। अरे चिल करो, रिलैक्स हो जाओ ब्रो, और ये गुस्सा थूक दो। हे मेरी बात सुनो, टीटी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो ना, वो किसी के लिए कभी भी कोई काम नहीं करता, और इतना बड़ा काम तो वो फ्री में बिल्कुल नहीं करेगा। वो किसी को कोई फेवर नहीं करता। मेरी बात सुनो, मैं टीटी से कभी भी किसी तरह का फेवर लेना नहीं चाहता। हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे? हम उसके पास जाएंगे, बात करेंगे और देखेंगे उसे क्या चाहिए। क्या अभी? हाँ अभी। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त गार्ड, मैंने तुम्हें आज का इकोनॉमिक इंडिकेटर दे दिया है, ले लो। हे टीटी, हे, अब तुम्हें क्या चाहिए? एक बड़ा सा बंगला और ऐश भरी लाइफ चाहिए। दे सकते हो क्या? बोलो, पूछ तो ऐसे ही रहे हो, बड़े हैं पूछने वाले। ए, अपना मुंह बंद रख, समझा क्या? तुमने उस फोन के लिए इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? तो क्या करता? हमारा प्लान फ्लॉप होने देता क्या? कौन सा प्लान? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं दिखता भोला हूं पर हूं नहीं। शक्ल पे मत जाना। मैं जानता हूं तुम लोग जेल से भागने का प्लान बना रहे हो और मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो। हमारा किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है मेरे भाई। अपने दिमाग से ऐसे ख्याल निकाल दो। तो वो सब सीमेंट क्या था जो मैंने देखा कि तुम लोग यार्ड में डंप कर रहे थे? क्या लगा मैं समझूंगा नहीं? अब यही डील होगी, चाहे जो हो जाए। मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं यहाँ इस जेल में बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहूंगा। गार्ड के सामने मैं सबकी पोल खोल दूंगा। सब चुप रहो मैन, चुप रहो यार, चुप रहो प्लीज, चुप। इसलिए तो तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता है। चिल्लाना बंद करो। देखो, हम इसमें बहुत ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते हैं, तो जरा सोचने दो। जो सोचना है सोचो, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कभी नहीं जा सकते, इसलिए फिर से सोच लो। या तो तुम दोनों मुझे अपने साथ लेके चलो या फिर फंसने के लिए तैयार रहो। इमानुअल, मुझे कल तुम्हारी मदद चाहिए होगी कुछ समय के लिए। हाँ बोलो ना। ये तब है जब सेंटा हेलेना को ट्रक पर रेस्टोरेशन शॉप ले जाएगा। मेरी सोफिया के साथ क्लब में एक प्रेजेंटेशन है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही खत्म होगा मैं वहां आ जाऊंगा। तब तक तुम्हारी जरूरत कवर करने के लिए पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, कुछ समय अपनी बेटी के साथ भी गुजारो। मैं हूं। थैंक्स। अपना फोन ऑन रखना, और जैसे जैसे ऑपरेशन डेवलप होता है तो मुझे पोस्टेड रखना, ठीक है? तुम मेरे टच में रह सकते हो, तुम्हें मेरे टच में रहना है। अपने आदमियों को फिर से मत भेजना, ये बात मंजूर है? मैं एम्प्लॉयज के साथ डील नहीं करता, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है और हमारा हाथ भी अभी टाइट है।
मैं अपने आदमियों को नहीं भेजूंगा। ये एक स्पेशल केस था। उम्मीद है। ये लो। ये क्या है? इंश्योरेंस, जेकॉम की इंफॉर्मेशन, उसकी फैमिली, वाइफ, वो स्कूल जहां उसके बच्चे जाते हैं, वो सब जो तुम इस बिजनेस लाइन में करते हो, समझे ना? ऐसे मुंह मत बनाओ। ऊपर वाले लोगों से तुम्हारे लिए कुछ समय मांगा है, वो रुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इस बार फेल हो गए तो वो सोचेंगे कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है। समझे ना?